भारत की संपन्न सांस्कृतिक प्राचीनता पुरातन समय से चली आ रही है। जब से लोग स्वास्थ्य, संपत्ति और उज्जवल भविष्य से भरी जिंदगी जी रहे हैं, तब उन्होंने वनस्पति की महानता मानव कल्याण की संपन्नता के लिए आजमाई। इन वनस्पतियों के स्वाभाविक गुण धर्म से उन्हें स्वास्थ्य और सुंदरता की कृति की जरूरी उपलब्धि मानी गई। आज अपना भारत प्रगतिशील देश से प्रगतिमय देश बनने के प्रयास से गुजर रहा है। यकीनन ये एक उत्साहवर्धक और जश्न मनाने लायक मौका है, परंतु हर तोहफे की कीमत होती है। बदलते हुए जीवन शैली व उच्च स्तरीय रहन सहन की पद्धति से हम भारतीयों की स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे सन 2030 में भारत में करीबन 79.4 मिलियन लोगों में डायबिटीज का प्रभाव हुआ होगा। अगले 10 सालों में भारत देश में 28% मृत्यु हृदय विकार की वजह से होगी। विश्व में हर कैंसर पीड़ित 10 लोगों में मरने वाला एक इंसान भारतीय है। अपनी जीवन शैली का असर हमारे रहन सहन में किस प्रकार का बुरा असर करता है? क्या अपनी बिगड़ती सेहत और अपनी बदलती जीवन शैली एक दूसरे से जुड़े हैं? जब अपनी अति गति से बदलती जीवन शैली और उससे जुड़े बड़े अनुचित बदलावों का शास्त्रीय रूप से संशोधन किया गया, तब संशोधक इस नतीजे की तरफ आ चुके कि इसका दोषी ये बदलावी है। इसका अनुमान ये निकला कि मानवीय एंटीऑक्सीडेंट्स की स्रोत में कमी होती है। इसीलिए स्वस्थ भारतीयों को अधिक आहार जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हो, इसकी जरूरत होती है। हर रोज की जिंदगी में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका। एंटीऑक्सीडेंट से अच्छी नींद आती है। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्यवर्धक रखता है। एंटीऑक्सीडेंट श्वसन क्रिया को मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट अपचनता से संवारता है। एंटीऑक्सीडेंट लिवर का संरक्षण करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिकार शक्ति और शरीर शक्ति बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट से किडनी सही ढंग से काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की स्थूलता घटाता है। मज्जा तंतु संस्था शरीर के सभी प्रकार पर संतुलन रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसी मज्जा तंतु संस्था को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट्स अनेक व्याधियों में बहुमूल्य योगदान करता है। समय की कमी के कारण सिर्फ 3 प्रमुख व्याधियों का विचार प्रस्तुत किया है: मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर। डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है। खून में अधिक मात्रा में शुगर होने से हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। पैनक्रियाज एक ऐसा अंग है जिससे पचन से इंसुलिन का प्रवाह स्रोत होता है। इंसुलिन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे शुगर और अन्य खाने के पदार्थों से ऊर्जा बनती है। इंसुलिन की वजह से पेशियों के द्वार खुलते हैं और इससे ग्लूकोज पेशी में प्रवेश करता है। संक्षिप्त में, खून में मौजूद शुगर इंसुलिन इस्तेमाल करता है और इससे खून में से शुगर की मात्रा कम होती है। डायबिटीज से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसके अनेक कारण हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का उत्पादन घटता है और इससे खून में शुगर का प्रमाण बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा सही होती है, परंतु शरीर इंसुलिन की क्रिया का विरोध करता है। शरीर का इंसुलिन को विरोध होने से खून में शुगर का प्रमाण बढ़ता है। डायबिटीज धोखादायक इसलिए है क्योंकि उससे जुड़ी हुई अनेक अड़चनें। खून में उच्चतम शुगर का होने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अनेक परेशानियों का जिम्मेदार होता है, जैसे कि हृदय रोग। हृदय रोग बीमारी डायबिटीज के कारण होती है। नेफ्रोपैथी, डायबिटीज से किडनी खराब होती है। रेटाइनोपैथी, डायबिटीज मज्जुओं पे बुरा असर करता है। न्यूरोपैथी, डायबिटीज मज्जा तंतु पर असर करती है। इन्फेक्शंस, डायबिटीज इन्फेक्शन होना आम बात है। एंटीऑक्सीडेंट्स, डायबिटीज में अनेक प्रकार के उपयोग माध्यम होते हैं, जैसे इंसुलिन के स्त्राव में बढ़ोतरी, फ्लिया का फ्री रेडिकल से बचाव, खून में रही शुगर का स्तर कम करना, इंसुलिन का शरीर में सही उपयोग, ऑक्सीजन कम करना जो कि खून में शुगर की अधिक होने से होती है। डायबिटिक्स की परेशानियां एंटीऑक्सीडेंट्स के सेवन से कम होती है। बहुत बार डायबिटिक्स पारंपरिक दवाओं से संतुलित रहता है। अगर दवा के साथ
एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन हो तो उससे पारंपरिक ट्रीटमेंट को आधार करता है। कैंसर जन्य पदार्थों से कैंसर जड़ने के धोखे में कमी लाना, ट्यूमर को बढ़ने से रोकना, ट्यूमर का प्रभाव सीमित करके उसे रोकना, एंटीऑक्सीडेंट साइटोकाइन्स नामक पदार्थ का स्त्राव बढ़ाने में मदद करता है जो कैंसर के खिलाफ लड़ता है। कैंसर कीमोथेरेपी मतलब कैंसर से उपचार करने के लिए दवा लेना, पर कैंसर रेडियोथेरेपी मतलब कैंसर के उपचार में रेडिएशन लेना। थेरेपी लेते समय यदि कैंसर पेशेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करे तो कैंसर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को मदद मिलती है। शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत हैं एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, एस्ट्रोजन और हमारा दैनंदिन खानपान। अगर किसी कारणवश हम सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले पाते हैं तो हमें लेना होगा एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। यूएस एफडीए तथा औषधियों के प्रशासन संस्था के अनुसार शरीर को प्रतिदिन 3000 से 5000 की मात्रा में ओरैक की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम ओरैक की कमी को पूरा कर सके तो हम पहले से ज्यादा सुदृढ़ बनेंगे। हमारा शरीर फ्री रेडिकल से लड़ने में भी सक्षम हो जाएगा। बदलती आधुनिक जीवन शैली के कारण हमें हमारे आहार से एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यक मात्रा नहीं मिलती है। इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी पूरी करने के लिए अन्य स्रोतों की आवश्यकता है। इंडिया शॉपी अब पेश करता है भारत का सबसे बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक ऑन एंड ऑन 9E5 हेल्थ ड्रिंक। ऑन एंड ऑन 9E5 हेल्थ ड्रिंक एक प्रभावशाली रोग प्रतिकारक शक्तिवर्धक पेय, बहुविध पोषण युक्त, नैसर्गिक रूप में हमारे आहार की पूर्ति, एक असाधारण एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। क्या ये हमारी ओरैक की कमी को पूरा करेगा? जी हां मेरे दोस्तों, उससे भी कई ज्यादा। इसकी ओरैक मात्रा 10 लाख से अधिक है। बेजोड़ सूत्रों से बना उत्कृष्ट परिणाम देने वाला सबसे महत्वपूर्ण उच्चतम ओरैक मूल्य वाला। अब हम 9E5 के घटक पदार्थों के बारे में जानते हैं। मात्रा, एक पैकेट प्रतिदिन वयस्क आदमी के लिए, दिन में एक बार हेल्दी व्यक्ति के लिए, दिन में 2 बार हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्ति के लिए। विशेष सूचना, बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं ने इसका सेवन करना मना है। मुझे पता है कैसा लग रहा है आपको, अद्भुत है ना? इसीलिए आज से ही पीना शुरू करें 9E5। उत्साह और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर जिंदगी के लिए 9E5। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको खुशी मिले तो वो आप सबके साथ बांटते हैं, है ना? एक संपन्न जीवन के लिए 9E5 की खुशी सबसे शेयर करें। आपके कीमती समय के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक निरोगी और समृद्ध जीवन के लिए पीजिए 9E5 हेल्थ ड्रिंक।